माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में 5 इंपॉर्टेंट टिप्स और ट्रिक्स इस वीडियो में बताने वाला हूँ। फर्स्ट शॉर्टकट कीज है मेरा जस्टिफाई। जस्टिफाई को समझने के लिए एक छोटा सा पैराग्राफ लिए हैं इंग्लिश और हिंदी में। इसके माध्यम से हम समझेंगे कि शॉर्टकट की से हम इसको जस्टिफाई कैसे करेंगे और इसका क्या प्रॉफिट है। किसी भी पैराग्राफ को जब हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टाइप करते हैं, पैराग्राफ के राइट और लेफ्ट में हमें सेंटेंस को इक्वल करनी होती है, जो कि मेरा दिए हुए पैराग्राफ में नहीं है। जैसे फर्स्ट पैराग्राफ का वर्ड मेरा इस लाइन में इक्वल है और राइट साइड में मेरा पैराग्राफ का सेंटेंस जो है वो एक बैक है एंड फॉरवर्ड है। तो इसको हम कैसे ठीक करेंगे, उसके लिए पैराग्राफ को सिलेक्ट करेंगे और कीबोर्ड से प्रेस करेंगे कंट्रोल जी। तो ये पैराग्राफ मेरा राइट और लेफ्ट दोनों में इक्वल हो गए। उसी तरह से सेकेंड पैराग्राफ में भी आप जस्टिफाई कर सकते हैं, कंट्रोल प्लस जे जस्टिफाई। उसी तरह से आप थर्ड पैराग्राफ में भी कर सकते हैं। अगर आपको सभी सेंटेंस सभी पैराग्राफ को एक बार में जस्टिफाई करनी हो तो सबको कीबोर्ड से कंट्रोल ए प्लस सेलेक्ट करके इसे आप सेलेक्ट कर सकते हैं, अन्यथा माउस कर्सर से भी सिलेक्ट कर सकते हैं और कीबोर्ड से प्रेस करेंगे कंट्रोल जी, तो आपका ये जस्टिफाई हो जाएगा। उसी तरह से है हिंदी में, ये पैराग्राफ मेरा इक्वल में नहीं है तो इसे हम माउस से ड्रैग करके सेलेक्ट करेंगे और कीबोर्ड से प्रेस करेंगे कंट्रोल जी, तो मेरा ये पैराग्राफ सेलेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट में आता है टेबल क्रिएट करना। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टेबल क्रिएट कैसे करें। ज्यादातर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जब हम कुछ टाइप करते हैं तो उस स्थिति में टेबल अधिक बनाने का काम आता है। कितनी रो चाहिए, कितनी कॉलम चाहिए और कितनी उसकी कॉलम और रो की विड्थ चाहिए, ये सभी चीजें कॉलम बनाने वक्त आती है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, लंबा प्रोसेस है, इंसर्ट टैब में जाते हैं और टेबल में जाकर के हम टेबल क्रिएट करते हैं। ये चीजें ना करके फर्स्ट में हम शिफ्ट के साथ प्लस टैप करेंगे। जितनी कॉलम चाहिए उतनी दूर तक आप माइनस का साइन लगाएं, फिर शिफ्ट के साथ प्लस, फिर आपको माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस और लास्ट में जाकर के आपको प्लस का साइन लगानी है। जैसे ही आप प्लस साइन टैप करेंगे और इंटर प्रेस करेंगे तो आपका टेबल क्रिएट हो जाएगा। इसका ये प्रॉफिट है। हमने 3 कॉलम लिया और 1 रो लिया। अब हमें रो ज्यादा बढ़ानी है तो उसके लिए क्या करना होगा, टैब के साथ नेक्स्ट में जाएंगे, कीबोर्ड से टैब प्रेस करेंगे और नेक्स्ट में चले जाएंगे, तो ये हमें टेबल क्रिएट करके दे देगा। अगर नेक्स्ट कॉलम और बढ़ानी है तो इस पर आपको राइट क्लिक करना है और इंसर्ट में जाकर के इंसर्ट रो, इंसर्ट राइट या लेफ्ट या बिलो या एबव, हमें राइट चाहिए तो राइट में एक टेबल और देगा। आपको इस तरह से टेबल क्रिएट करने का ऑप्शन आएगा। नेक्स्ट में आता है डबल और सिंगल लाइन। तो इसके लिए हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टेबल, डबल और सिंगल लाइन कैसे देंगे, उसके लिए शॉर्टकट कीज है, इक्वल का साइन 3 बार टाइप करेंगे और इंटर प्रेस करेंगे तो आपको डबल लाइन आएंगे। सिंगल लाइन के लिए कीबोर्ड से प्रेस करना है माइनस का साइन जो प्लस और इक्वल के बगल में है, आपको इस तरह से टैप करनी है और इंटर प्रेस करना। हमें कभी कभी ऐसा होता है कि हम पैराग्राफ को टाइप किए और इस पैराग्राफ में हमें इसके नीचे में लाइनिंग चाहिए, जो सिंगल लाइन या डबल लाइन हो सकता है। हमने डबल लाइन के लिए 3 इक्वल का साइन लगाया, इंटर प्रेस किए तो ये मेरा लाइनिंग आ गया है। नेक्स्ट में आपको सिंगल लाइन चाहिए तो सिंगल लाइन के लिए माइनस का 3 बार साइन और इंटर। नेक्स्ट में आता है अपर, लोअर केस और प्रॉपर केस। इसके लिए मैंने एक छोटा सा पैराग्राफ है समझने के लिए। तो फर्स्ट में मेरा ये प्रॉपर केस में है, हमें इसे अपर केस में करना है। तो जिस भी पैराग्राफ को, जिस भी वर्ड को आपको अपर केस में करनी हो उसे आप माउस से सिलेक्ट करेंगे और कीबोर्ड से प्रेस करेंगे शिफ्ट के साथ F3, तो ये अपर केस में होगा। लोअर केस में चाहिए तो ठीक उसी तरह से माउस से सिलेक्ट करेंगे, शिफ्ट के साथ F3 प्रेस करेंगे, दोबारा से प्रेस करेंगे तो ये लोअर केस में है। प्रॉपर केस में चाहिए, दोबारा से सिलेक्ट करेंगे और शिफ्ट के साथ F3, दोबारा से F3। सेंटेंस का फर्स्ट अक्षर कैपिटल में, बाकी सभी लेटर आपको स्मॉल में मिलेंगे। नेक्स्ट में आता है पैराग्राफ में टेबल लगाना। किसी भी पैराग्राफ या किसी भी वर्ड में आपको अगर टेबल लगानी है तो उसे क्या करना होगा, सबसे पहले सेलेक्ट करनी है। हमें पैराग्राफ में टेबल लगानी है तो इसके लिए Alt H B ऑल कीबोर्ड से प्रेस करेंगे तो ये मेरा टेबल लग जाएगा। उसी तरह से दूसरी पैराग्राफ में भी करनी हो तो दोबारा से प्रेस करेंगे Alt H B ऑल। उसी तरह से इसमें आप जैसे ही प्रेस करेंगे Alt तो रिबन में आपको कुछ फॉन्ट दिखा देंगे, F
F फॉर फाइल, H फॉर होम, N फॉर इंसर्ट इसका शॉर्टकट कीज है। H प्रेस करेंगे तो होम आएगा। होम में जितने सारे मेनू है उन सभी का शॉर्टकट कीज है। आप हमें चाहिए बॉर्डर तो Alt H, उसके बाद बॉर्डर चाहिए तो B फॉर बॉर्डर, और हमें ऑल में चाहिए तो इसमें A आएगा, A फॉर ऑल बॉर्डर, N फॉर नो। N करेंगे तो नो, A करेंगे तो ऑल। आप इसे प्रैक्टिकली यूज करेंगे तो दिमाग में बैठ जाएगा कि हमें कौन सी की कब और कैसे प्रेस करें।